जिन लोगों में ईगो नहीं होता, एक्चुअली में वो स्ट्रांग होते हैं। एक्चुअली में वो चीज़ों को बहुत पेशेंसली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें ईगो नहीं होता उन्हें बहुत अच्छे से लेट गो का स्किल पता होता है कि उन्हें कैसे चीज़ों को लेट गो करना है। वो अपने उस पर्टिकुलर चीज़ में उलझे नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से इस बात का अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ होता है कि अगर मैं किसी नेगेटिव चीज़ से उलझता रहूँगा तो नुकसान मेरा होगा, उसमें मैं ही फंसा रहूँगा, उसमें एक तरीके का कर्मा क्रिएट कर लूँगा। यानी कि मैं खुद अपने अंदर एक और हर्डल, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लूँगा जो मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ईगो में आना बेसिकली आप खुद का ही नुकसान करते हो। जो ईगोइस्टिक जिनमें ईगो नहीं होता है एज़ कंपेयर टू जो जिनमें ईगो होता है, जो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं वो पूरी ज़िंदगी अपने ईगो को ही सेटिस्फाई करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते रहते हैं उतना ही ज़्यादा वो कर्मा क्रिएट करते जाते हैं, और वो इसी वजह से एक ही जगह पे पूरी ज़िंदगी सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा ईगो होता है कि जब तक वो ईगो सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उन्हें लगता है कि पता नहीं उनका क्या खो गया है। उनका ईगो ही सबसे बड़ा होता है। ये चीज़ फैमिली मेंबर्स में भी होता है। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो अपनी ही फैमिली के बीच रह के अपनी ही फैमिली के थ्रू अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। अगर उनको उनकी फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिलता है, कुछ ऐसी कमेंट्स मिलते हैं, उनको उनके कमियों का एहसास कराया जाता है, फेलियर्स का एहसास कराया जाता है, वहाँ भी उनका ईगो जो है वो जल के राख होने लगता है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे जो स्पेशली नार्सिसिस्ट टाइप के लोग, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये चीज़ें, ये इंसिडेंट फैमिली में ज़्यादा होता है, नार्सिसिस्ट फैमिली में ज़्यादा होता है। एट द सेम टाइम अगर आप में ईगो नहीं है तो आप चीज़ों को लेट गो बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आप ईगो को सेटिस्फाई करने में उलझे नहीं रहोगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आप अगर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लग जाओगे, अपने ईगो को बूस्ट करने में लग जाओगे, तो आप एक अलग से कर्मा क्रिएट करते जाओगे, और ये कर्मा जो है बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट करता है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ की ग्रोथ में, आपकी लाइफ के सक्सेस में, आपके स्मूथ लाइफ को ना बनने देता है। इसलिए लोगों को लगता है कि लेट गो नहीं करूँगा, मैं बदला ले लूँगा, तुरंत रिवेंजफुल हो जाते हैं। जो रिवेंजफुल हो जाते हैं वो रिवेंजफुल ही रह जाते हैं। वो उसी साइकिल, उसी पैटर्न में घूमते रहते हैं। फिर वो खुद ही बाद में इरिटेट होते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने खुद ही इतना ज़्यादा जो चीज़ को जितना पॉसिबल हो सके लाइफ में उतना लेट गो करना चाहिए, क्योंकि वो लेट गो आप जितना करोगे ना, की आपके अंदर का जो ब्लॉकेज ट्रॉमा है ना वो हील होता जाएगा। क्योंकि मैंने फिर से बताया ना, ये लोग बिल्कुल सुअर की तरह होते हैं, आप इनसे नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे आपको एक जैसे-जैसे आप लेट गो करते हैं, लेट गो का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आप लेट गो करने लगते हो चीज़ों को, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ काम को करने का, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ विल पावर बढ़ाने का, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो आपको आपके गोल के तरफ फोकस रखेगा, आपको एम्बिशियस बनाएगा। और एट द सेम टाइम अगर जो इगोइस्टिक पर्सन होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेक कर रहा होता है, वो इगोइस्टिक होने की वजह से अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे का खुद का जंग उसे बर्बाद कर देता है। तो आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर जो ईगो होता है ना, वो अपने ईगो को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखे या खुद के अंदर ईगो डेवलप ना होने दे, तो उसकी लाइफ नेचुरली स्मूथली जाएगी, बिल्कुल पानी के धारा की तरह। वो अपने आप सक्सेस का रास्ता ढूँढ लेगी उसकी लाइफ, और खुद उसको सक्सेस के रास्ते चलाते-चलाते समुद्र तक पहुँचा देगी, यानी कि उसको सक्सेस अचीव करवा देगी। इसलिए हाँ, नो डाउट कि कोई आप पे कुछ नेगेटिव कमेंट करता है या कोई आप पे कुछ नेगेटिव चीज़ें पोर करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको इतना गुस्सा आता है कि आपका मन करता है कि उसका भी
वही हस्र कर दूँ जो वो मेरे साथ किया है। लेकिन मैक्सिमम पूरी कोशिश यही करना चाहिए कि आप उस चीज़ को लेट गो कर दो, क्योंकि जिसने आप पे वो नेगेटिव चीज़ें पोर किया है उसको कहीं नहीं जाना ज़िंदगी में, उसको सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। आपको जाना है, आपको वहाँ से निकलना है, आपको टॉक्सिसिटी से बाहर आना है, आपको लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, आपको सुकून से ज़िंदगी जीनी है। तो आपको ऐसे लोगों को लेट गो करोगे तो तुरंत आप आगे बढ़ते जाओगे। ये चीज़ मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। मैं गुस्सा में बहुत सारी चीज़ें बोल दिया करता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो चीज़ मुझे ही बाद में नुकसान पहुँचाने लग गई। जिसने किया था वो तो मज़े में है, उसको मज़ा आ रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो यही उसकी जीत हो गई। आप परेशान मत हो, आप जितना ज़्यादा लेट गो करोगे, आप जितना ज़्यादा नो रिएक्शन स्टेट में रहोगे, जो आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें पोर किया है ना, वो खुद जल के राख हो जाएगा। मतलब आपका नो रिएक्शन ही सबसे बड़ा रिएक्शन है। कंक्लूज़न यही निकला कि आपका जो नो रिएक्शन है वो सबसे बड़ा रिएक्शन है। जो एक नार्सिसिस्ट होते हैं और एम्पैथ होते हैं, नार्सिसिस्ट और एम्पैथ में हमेशा युद्ध चलता रहता है, वॉर चलता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में नार्सिसिस्ट हमेशा हर तरीके से एम्पैथ को अटैक करते हैं। और यहाँ पे एम्पैथ का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है लेट गो करना, वो होता है खुद पे फोकस रखना। आप खुद पे फोकस रखोगे, वो भी एक लेट गो करने का तरीका है। नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट आपका एनर्जी सक करना चाहते हैं, और वो एनर्जी सक करते कैसे हैं? नार्सिसिस्ट आप पे कंटिन्यूअसली नेगेटिव चीज़ों से अटैक करेंगे आपको, और जब आप उस अटैक का रिएक्शन दोगे तो उस रिएक्शन से आपकी एनर्जी उन तक फ्लो करती है, और वो एनर्जी को वो सक करके सुकून पाते हैं, उन्हें रिलीफ मिलता है, वो शांति से अपनी लाइफ जी पाते हैं, वो ग्रोथ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी लेके बहुत बड़ा ग्रोथ ले लेंगे, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं आता उनके लाइफ में, लेकिन उस एनर्जी उनसे उनको सुकून मिलता है, थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में अच्छा होने लग जाता है, थोड़ा बहुत उनकी लाइफ में ग्रोथ होने लग जाता है। और वही अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो कि उनका ग्रोथ ना हो, आप आगे बढ़े, क्योंकि बेसिकली जो इम्पैथ होते हैं, इम्पैथ का जो नेचर होता है, जो बेसिक नेचर होता है, वो किसी को हार्म पहुंचाना नहीं होता है। लेकिन ये एक नेचुरल फेनोमिना है कि जब कोई आपको कुछ करता है तो गुस्सा आ जाता है, उसको भी मन करता है कि जैसा उसने किया वैसा कर दो। लेकिन इम्पैथ होने के नाते आपको यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है। आप रिएक्ट नहीं करोगे तो नार्सिसिस्ट अपने आप ही मर जाएंगे, आपकी एनर्जी उन तक जाएगी नहीं, और जब आपकी एनर्जी उन तक पहुँचेगी नहीं तो वो उनको सुकून नहीं मिलेगा, उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। आप ही से उनको स्ट्रेंथ मिलता है, आप ही के रिएक्शन से उनको स्ट्रेंथ मिलता है। तो आप लेट गो करो, लेट गो करोगे, बहुत बहुत पावर है इस लेट गो करने में। क्योंकि ये लेट गो सबसे पहले तो आपको खुद के अंदर जंग नहीं लगने देता, क्योंकि हम ग्रोथ इसलिए नहीं पाते कि कोई हमें बाहर से अटैक कर रहा है या कोई हमें बाहर से रोक रहा है ग्रोथ पाने से। एक्चुअली में हम ग्रोथ इसलिए नहीं पाते कि हमारे अंदर ही जो ट्रॉमा फियर है ना, वही हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वही हमें रोक रहा होता है। और ये जो अंदर फियर है वो सिर्फ किसी चीज का डर की वजह से या टॉक्सिसिटी की वजह से ही ये फियर नहीं आता। ये फियर इस फियर को हम हर्डल भी बोल सकते हैं, ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं। ये फियर हमारे लेट गो ना करने से भी आता है। जब हम किसी को रिएक्ट करते हैं तो हमने भी एक कर्मा क्रिएट कर दिया। चलो ठीक है कि सामने वाले ने कुछ बुरा किया, तो आपको उसको लेट गो करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। आपने तो बुरा नहीं किया है, तो कर्मा वो ब्लॉकेज आप में डेवलप नहीं होगा, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आप ग्रो करोगे। जिसने वो रिएक्शन किया है उसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी, तो नेचुरली वो पीछे ही जा रहा है। वो जितना ज़्यादा अटैक कर रहा है इम्पैथ पे, इनोसेंट पे, वो उतना ही ज़्यादा खुद के अंदर
ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, खुद के अंदर एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, वो आगे नहीं जाएगा। हमें लगता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमें लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर अच्छा हो भी रहा है तो कुछ समय के लिए, क्योंकि कोई भी यूनिवर्स से बड़ा नहीं होता, कोई भी इस प्रोसेस से बड़ा नहीं होता, कोई भी गॉड से बड़ा नहीं होता। नार्सिसिस्ट कुछ पल के लिए ही जीतते हैं, उन्हें एक वहम होता है, इल्यूजन होता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जीतता वही है जो लेट गो कर रहा होता है। और जो लेट गो कर रहा होता है वो अंदर से स्ट्रांग हो रहा होता है, और उसकी जो लाइफ में ग्रोथ है वो कभी रुकती नहीं है किसी वजह से, क्योंकि वो अंदर से प्योर है, वो अपना उसका इंटेंशन प्योर है। तो आपको बस इंटेंशन प्योर रखना है और लेट गो करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस अवेकनिंग के जर्नी में लेट गो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस पूरे जर्नी में आपको टॉक्सिसिटी से लड़नी पड़ती है, आपको नार्सिसिस्ट से लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जब तक आप जितना आप लेट गो करोगे, जितना आप खुद पे फोकस रखोगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें जो प्रोसेस आपको करवा रही है वो चीज़ें रिलीज होती जाएगी आपके अंदर से। लेट गो करने से सिर्फ आपके अंदर ब्लॉकेज डेवलप नहीं होता है, लेट गो करने से आपके अंदर का जो ब्लॉकेज है वो भी बाहर निकलता है। इसलिए लेट गो में बहुत पावर है, लेट गो में डिवाइन ब्लेसिंग है। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, नहीं तो आप कर्मा क्रिएट कर लोगे। आपको बस लेट गो करना है। इस लेट गो के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करके देखो, आपको खुद स्ट्रेंथ मिलेगा अंदर से। फिर आपको लगेगा कि हाँ, इसका कुछ इम्पोर्टेंस है,